नमस्कार। आज हम भारत की स्वतंत्रता की कहानी के कुछ अहम पड़ावों पर नजर डालेंगे। देखिए, 15 अगस्त 1947 सिर्फ एक तारीख नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कई दशकों का संघर्ष है, बदलाव है, आंदोलन है। हाँ, एक बहुत लंबा और कहना चाहिए जटिल सफर रहा है। सही। तो हमारे पास जो जानकारी है वो इसी सफर की एक झलक देती है। तो चलिए इस इतिहास को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं आज। कहानी की शुरुआत अक्सर लोग 1857 के विद्रोह के बाद से मानते हैं। हाँ, जब 1858 में भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हुआ और फिर एक तरह से संगठित राजनीति का दौर शुरू हुआ। मतलब 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। हाँ, और उसके जो शुरुआती नेता थे जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, वे लोग याचिकाओं पर, संवैधानिक सुधारों पर ज्यादा जोर दे रहे थे। उस वक्त की मांगे आज के हिसाब से देखें तो थोड़ी सीमित लगती हैं, है ना? मतलब पूरी आजादी की बात फौरन नहीं थी। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये जरूरी इसलिए था क्योंकि पहली बार एक तरह से पूरे भारत के लेवल पर आवाज उठाई जा रही थी। सही, एक संगठित मंच मिल गया था। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था उस समय। फिर एक बहुत बड़ा मोड़ आया, मुझे लगता है 1915 में, जब गांधी जी लौटे। हाँ, जब मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। अहिंसा और सत्याग्रह। हाँ, अहिंसा मतलब बिना हिंसा के विरोध, और सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह करना। और उन्होंने इसे सिर्फ कहानी करके दिखाया। बिल्कुल। चंपारण में 1917 में, फिर खेड़ा 1918 में। इन आंदोलनों से उन्होंने आम लोगों को, किसानों को, मजदूरों को जोड़ा। हाँ, ये जमीनी स्तर पर काम था। और फिर 1920 का असहयोग आंदोलन, वो तो एक बहुत बड़ा, मतलब पूरे देश में फैला हुआ आंदोलन था। पहली बार आम जनता इतने बड़े स्केल पर जुड़ी। लेकिन इसी दौरान एक बहुत ही दुखद घटना हुई 1919 में। जलियांवाला बाग। हाँ, अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड। मतलब जनरल डायर के आदेश पर एक शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चला दी गईं। बिना किसी चेतावनी के। सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। उसने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। बिल्कुल, उस हत्याकांड ने अंग्रेजी राज का जो क्रूर चेहरा था वो सबके सामने ला दिया। सही। और उसका असर बहुत गहरा हुआ। लोगों का गुस्सा तो भड़का ही, लेकिन जो थोड़ा बहुत भरोसा ब्रिटिश न्याय पर था वो भी शायद टूट गया। और स्वराज की मांग। हाँ, स्वराज यानी कि अब हमें पूरी तरह अपना शासन चाहिए, ये मांग और जोर पकड़ने लगी। सही बात है। और यहीं से मतलब गांधीवादी रास्ते के साथ साथ भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के विचारों को भी ज्यादा बल मिला, खासकर युवाओं में। फिर आगे चलकर 1930 में गांधी जी का नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च। हाँ, जिसे दांडी मार्च कहते हैं, वो भी एक मील का पत्थर था। नमक कानून तोड़ना एक प्रतीक बन गया। बिल्कुल, अंग्रेजी कानूनों को सीधे तौर पर ना मानना। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ। हाँ, और इस आंदोलन की एक खास बात थी इसका फैलाव, मतलब शहरों से गांव तक। महिलाएं, छात्र, हाँ, समाज के कई अलग अलग तबकों ने इसमें हिस्सा लिया। ये बहुत व्यापक था। फिर आया 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। अंग्रेजों भारत छोड़ो शायद सबसे ताकतवर नारों में से एक। और हालांकि बड़े नेताओं को तो फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, लेकिन ये आंदोलन जनता के बीच अपने आप काफी समय तक चलता रहा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने इसे गुप्त रूप से चलाया। अच्छा, यहाँ एक और जरूरी बात है शायद। दूसरा विश्व युद्ध। हाँ बिल्कुल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1949-1945 इसी दौरान चल रहा था। और उस युद्ध ने ब्रिटेन को आर्थिक और सैनिक दोनों तरह से बहुत कमजोर कर दिया था। उनकी पकड़ ढीली पड़ रही थी। हाँ, और दुनिया भर में भी माहौल बदल रहा था। औपनिवेशवाद के खिलाफ आवाजें उठ रही थीं, तो इन सब चीजों ने मिलकर ब्रिटेन पर दबाव डाला कि अब भारत को छोड़ना होगा। और साथ ही भारत के अंदर भी जो राजनीतिक स्थिति थी वो बदल रही थी। आप मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं? हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग बहुत तेज कर दी थी। हाँ, वो मांग काफी मजबूत हो चुकी थी। तो आखिरकार ब्रिटेन ने भारत छोड़ने का फैसला लिया। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना आई और देश का विभाजन हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन ये आजादी एक बहुत भारी कीमत पर मिली। विभाजन की त्रासदी। हाँ, वो भयानक हिंसा, लाखों लोगों का विस्थापन, उसका दर्द तो आज तक है। बिल्कुल। तो सार ये है, अगर हम देखें कि भारत की आजादी कोई एक दिन की घटना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये करीब 90 साल का लंबा सफर था। इसमें शांतिपूर्ण विरोध भी था, क्रांतिकारी रास्ते भी थे, बड़े जन आंदोलन थे, अनगिनत लोगों का बलिदान था। हाँ, और इसमें कई अलग-अलग विचारधाराएं थीं। नरम दल, गरम दल, गांधीवादी तरीके, समाजवादी सोच, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, सबने अपना योगदान दिया। सही कहा, एक बहुआयामी संघर्ष था ये। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल सोचा जा सकता है हाँ। कि इतनी अलग-अलग सोच, इतने अलग नेता, इतने अलग तरीके, इन सब के बावजूद वो कौन सी एक साझा डोर थी? या कौन सा तत्व था जिसने आखिरकार इतने बड़े लक्ष्य को यानी स्वतंत्रता को हासिल करना मुमकिन बनाया? ये सोचने वाली बात है।